बुढ़ापी का मेरे सहारा बने। कितना प्यारा बच्चा है। आज के बाद इस बच्चे का लालन पालन करूंगा, पाल पोस कर सयाना करूंगा। एक दिन ये हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि इस बच्चे के सीने पर शाही मोहर की निशान लगी हुई है। ये और कोई नहीं, वही महाराज का इकलौता चिराग है। इसलिए इस चिराग को मैं बुझने नहीं दूंगा। इस बच्चे का लालन पालन करने के लिए मुझे अपना भेष बदलना होगा, नहीं तो तेजा सिंह पहचान जाएगा कि और कोई नहीं, वही महाराज का इकलौता चिराग है। इसलिए इस बच्चे का लालन पालन करने के लिए मुझे अपना भेष बदलना होगा। फेंक दूंगा ये उतार कर डाकू का बाना और मिटा दूंगा अपना नाम और विख्यात हो जाऊंगा नाथू लकड़हारा के नाम से। जंगलों में लकड़ी काटूंगा, बाजार में बेचूंगा, खुद खाऊंगा और इस बच्चे को खिलाऊंगा। लेकिन इस बच्चे का नाम भी बदलना होगा। मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन आज के बाद इस बच्चे का नाम होगा अरमान। अरमान लकड़हारा के नाम से जाना जाएगा। चला जाऊंगा इतनी दूर कि तेजा सिंह की परछाई भर इस बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगा। चल रहा हूं। और तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे गीत कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे गीत कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। सिंह प्रजा के क्या हवाले ही, प्रजा के हवाले खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है हुजूर। और दान मंदिर में हमेशा पहुंचता है या नहीं? दान मंदिर में हमेशा समय से पहुंचा दिया जाता है। ऐसा होना चाहिए। तुम अच्छी तरीके जानते हो, हमारे उसी दान से हमारी गरीब और लाचार प्रजा जीती है, हमारे नाम की गुण गाती है। जी महाराज। बड़ा गजब हो गया महाराज, बड़ा गजब। महारानी क्या गजब हो गया? महाराज इतना परेशान नजर आ रही हो। मेरी बातों को बड़ी ध्यान देकर सुनिएगा महाराज। महाराज और आया था सेनापति महाराज, सेनापति आया था सेनापति महाराज, हर गया बच्चे को लेकर भाग।
गर्दन पे मेरे कटारी के मारने को था वो तैयार, के मारने को था वो तैयार, हर गया बच्चे को लेकर। महाराज अभी मैं न महलों में आराम फरमा रही थी कि कैद सेनापति सत्यजीत सिंह आ गया और इसने मेरी गोद से मुन्ने को छीन लिया। महाराज और जब मैंने मुन्ने को बचाना चाहा तो उस हरामजादे ने मुझे जाल से मार देने की धमकी दिया और वो गुस्ताख मुन्ने को लेकर के भाग गया। महाराज मुन्ने को लेकर के महारानी, महाराज कहते तो तुम ठीक हो, बेटे को लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जो इंसान हमारे जान की हिफाजत के लिए अपने जान की आहुति देने के लिए तैयार रहता है, वो ऐसे हरकत कभी नहीं कर सकता है। महाराज आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, आपको मुझ पर भरोसा नहीं। अरे दया महाराज गुस्सा की माँ को हुजूर हम भी कुछ कहना चाहते हैं। महाराज क्या कहना चाहते हो? महाराज महारानी जी झूठ बोल रही हैं। महाराज आप विश्वास करिए, आपके आदेश पे सेनापति जी बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। महाराज आपको है विश्वास कि आपके बेटों को ले जा सकते हैं? नहीं महाराज, महारानी जी झूठ बोल रही हैं। दरबारी, तू ठीक कह रहा है। सत्यजीत हमारी जान की हिफाजत के लिए हमेशा बालक पे तैनात रहना है। दुश्मनों से युद्ध करने के लिए मैं क्या यकीन करूं कि वो मेरे बेटे को ले गया और महारानी को मारने की धमकी दी। भयभीत सिंह, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि महारानी क्या कह रही है। महाराज, कभी कभी किसी के वफादारी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। महारानी जी को मारने की धमकी दिया है और इनका बेटा ले गया है, इसलिए महाराज कौन इंसान है जिसके लालच नहीं भरी पड़ी है, इसलिए महाराज वो आपके बेटे को ले गया होगा। वो गुनहगार है तो गुनहगार है महाराज। भयभीत सिंह, अगर उसने हमारी शान में गुस्ताखी की है, मेरे बेटे को ले गया है और महारानी को मारने की धमकी दी है, तो मेरी बात सुनो। जहां मेरे सेनापति पदकार पकड़ना वो मंत्री जी पदकार, मार न दे बच्चे को मेरे वो निर्दयी कठोर, भाग न पावे घेर लो बादल चारों ओर, उड़ा दो मार मार के खाल, पकड़ लाओ मंत्री जी तत्काल। भयभीत सिंह, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ,
जहाँ भी सत्यजीत मिले उसे गिरफ्तार करके तुम्हें लाना होगा। महाराज, आपके हुक्म का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है, और जहाँ पे मिलेगा वो सत्यजीत सिंह, उसको कैद करके मैं लाऊंगा। महाराज जाओ भयभीत सिंह, जाओ। महारानी, अरे चलो हटाओ। अरे यार मेरा तो बेटा गुम हो गया, दर्द से मेरा कलेजा फटा जा रहा है। इनको मुझ पर विश्वास नहीं है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो मैंने आप पे विश्वास करके आपसे शादी रचा लिया है। अरे महारानी, धैर्य से काम लो, कि इतना परेशान हो रही हो? वो तुम्हारा ही बेटा नहीं, मेरा तो बेटा है। वो मेरा खून है, मेरा रक्त जिगर है। मेरे दिल से पूछो कि मुझ पे क्या गुजर रही है। भयभीत सिंह उसे गिरफ्तार करने गए हैं। आने पर सारा माजरा आया हो जाएगा, और तुम इसी वक्त भवन मेरे साथ आओ। कहा रे, कहा मैं तेरे घर में बैठा सत्यजीत सिंह? हराम खोर, तुझे जो कुछ भी भौंकना है ना, यहाँ के भाव। हाँ, यहाँ भाव का। हाँ, इधर आ बेटा। जी मेरे सेहत के हिसाब से है ठीक। नहीं कह रहे हम तो तहीने देखा तो खाली ठीक भूसट पहने रहे थे, अब बेल्टो लगाए है, जैकेटो पहने है। अति गर्मी में बात का है। बात यह है, ड्यूटी इस समय बॉर्डर पर कर रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर में। कश्मीर में बर्फ गिर रही है। वहाँ बर्फ गिर रही है, अभी जल्दी में तो हम आए हैं। सारी बातों को छोड़, ये बता अभी महाराज के सामने तुम क्या कह रहे थे बेटा? महारानी जी झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। चुप लंबे कर, यहाँ मुझे सही बोलने से तो फुर्सत नहीं है। मैं झूठ कब बोलूंगी रे? चुप पे बैठे रहो, नहीं खोपड़ी घोटाए के वापस घुसेड़ दूँ। अरे आराम खोल, खाते हिंदुस्तान कहो, बजाते पाकिस्तान कहो, तो मैया की आराम खोल, चमड़ी निकाल करके फेंक। इतना मजबूत विकलांग हो जाओ जल्दी। महारानी जी, लेकिन लड़का सेनापति जी कहाँ ले गए? ऐ महाबली, हाँ। ये सिर्फ तू ही नहीं, फिर? पूरा रतनगढ़ राज्य जानता है जानता। कि सत्यजीत सिंह बेकसूर। हाँ, बच्चा उसने नहीं, फिर बल्कि मैंने, महारानी कलावती ने गुम किया। तुमने किस लिए? किस लिए? हाँ? कभी औरतों का त्रिया चरित्र देखा है? तो हम काज नहीं, कबो हमका देखा। कहते हैं कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्व भागम दैयो न जाने तकुतै मनुष्य। अच्छा, समझा? नहीं समझा? हमें नहीं समझ। इसकी हिंदी है कि जब औरतों का त्रिया चरित्र हाँ। स्वयं भगवान नहीं समझ सके, हाँ। तो तुम तो हराम खोर के तुच्छ मानो। हाँ, मानो हैं? हम। और इधर सुन, वो दिया है त्रिया जाल, जाल और जिसमें फंस चुका है सेनापति सत्यजीत सिंह। सिंह अब उसका बचना बहुत मुश्किल है। हाँ, युवराज को गुम किया मैंने और इल्जाम लगा दिया सेनापति सत्यजीत सिंह पर। अब तू सिर्फ देखता जा इस रतनगढ़ राज्य में ये कलावती कैसे करती है बर्बादी। और तू चल मेरे साथ, अन्यथा तेरी में वारी महारानी, वारी महारानी कलावतिया। यार महारानी आगे कुकुर कहे जाम। बताओ, लड़का गायब नहीं भाग, लड़का या खुद ही चबाए बैठे कहे जाम पचाई। बताओ, अब वही लड़का पैदा करे होता है
तो लड़का के दर्द जाना, दूसरे महारानी के लड़का, दूसरे महारानी तो का जाने लड़का के दर्द। लेकिन महारानी कलावती अब तुहार मौतो है, चल लहन महाराज से बता दे, कह दे महाराज महाराज लड़का गायब नहीं भा, लड़का या खुदे पर चही चबाए बैठे। यही महारानी कलावती। और महाराज अगर इतना बात जान गए ना तो खाल खींच के इनके भूसा भरा दे, कह जावलम गोली पचही। बताओ जवाई है तो हद दही नहीं, चलत रही जैसे सारा हाथ खींचने वाइल पाला पर। अब हिए गरी तुहारा मुनक्का बादाम खाए नहीं, भाई सच मोटा चली आए नहीं। अब इनके दुनिया के कानून आया आवा था, जौनी कह दी जो महाबली के बकाला वधा रहा था, लेकिन अब हमारा बकला न उधरी, अब बकला उधरी यही लमगोई पचही के। इतनी बात महाराज से बता दे, इन्हें कहा कर खजरुआ का नाम मरवावा तो हमारा नाम महाबली नहीं ना। चल रहे इसी वक्त महाराज के पास। कान खोल कर सुन लो तुम सब रतनगढ़ राज के वासियों। सुन लिया हो मुंडा हूँ, कलावती नाम है हम, और ज्यादा अगर हमारे मामले में टांग अड़ाओगे ना तो उसी दबदबा में तुमको घुसेड़ दूं। इस रतनगढ़ के बॉर्डर पे हमारी ड्यूटी है। बड़ी होशियारी और बड़े ही सतर्कता के साथ हमें अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को अंजाम देना है। खबरदार भूल कर भी हमसे कोई भूल ना हो जिससे कि हमारा रतनगढ़ राज्य किसी परेशानी में पड़े। भगवान इस सत्यजीत को इतनी साहस दे, इतनी हिम्मत दे कि मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता रहूं और अपने फर्ज, अपने ईमान को ध्यान में रखते हुए अपने रतनगढ़ की रक्षा करता रहूं। कहते हैं कि हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से सदा पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। क्या मजाक है? मजाक नहीं है, हकीकत है। व्हाट? तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। वारंट? महाराज का आदेश है, तुम्हें कैद करने के लिए मैं आया हूं। मेरी गिरफ्तारी का वारंट? हाँ, आदेश महाराज का? मेरा कसूर? तुम्हारा कसूर हम नहीं जानते, जो कुछ कहना है बड़े दरबार में कहे। तो ठीक है, अगर आदेश महाराज का है तो महाराज के आदेश का सम्मान है। चलो भाई भी, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। हम अपना कसूर महाराज जी से खुद पूछेंगे। आओ। सत्यजीत सिंह इस तरह से नहीं जा सकते। बिहारी लाल डाल तो हाथों में हाथ करी।
सेनापति सत्यजीत सिंह, या तो खाली हथकंडार है। महाराज कहे होते ना तुम्हार मूल काट के ले चली। ये उसी आदेश का सम्मान है बिहारी, ये उसी आदेश का सम्मान है, वरना तुम्हारी जुर्रत, इससे पहले हम तुम्हें बीच से फाड़ के फेंक ना देते। नहीं चलो बिहारी चलो। भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गई है, अभी तक वापस नहीं आई। जी महाराज, महाराज, महारानी जी आज आ गई, रोए नहीं बहुत। आओ महारानी आओ। महाराज मेरे बेटे का कुछ पता चला महाराज? घबराइए नहीं, बेटे के बिना मेरा दिल। भयभीत सिंह उसे गिरफ्तार करने गई है, आने पर सारा माजरा आया हो जाएगा। आने दो। भयभीत सिंह का इंतजार किया जाएगा। भयभीत सिंह खाली हाथ नहीं महाराज, ये भयभीत सिंह कभी खाली हाथ नहीं वापस आता। तो कहा है वो सत्यजीत हमारे समक्ष पेश किया जाए। बिहारी लाल घसीट कर लिया उस सेनापति को। सत्यजीत, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ पे हथकड़ी क्यों पड़ी है? मैं अपना कसूर जानना चाहता हूँ महाराज, मैं अपना कसूर जानना चाहता हूँ। अगर तुम अपना कसूर जानना चाहते हो तो सुनो। जो महारानी की गोद से छीन कर ले गया है और महारानी को मारने की धमकी दी है। अरे बोलना कहाँ है मेरा बेटा? खड़ा खड़ा मेरी शक्ल क्या देख रहा है? महाराज ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? आपकी बातें सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई महाराज। आपका बेटा और मैं ले जाऊं? हाँ मेरा बेटा। नहीं महाराज, इतनी मेरी जरूरत कहाँ। महाराज जरा सोचिए कि मैं तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था महाराज, फिर मैं आपके बेटे को नहीं जानता। ये सब झूठ है महाराज, ये सरासर इल्जाम है मेरे सर पे। हाँ महाराज। महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम? कसम प्रभु की मैं खा रहा कि मैंने किया ना ऐसा महाराज, भगवान की कसम मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया महाराज। ये सब झूठ है महाराज, ये मेरे सर पे इल्जाम है महाराज। मैं आपके बेटे को नहीं जानता महाराज। हाँ महाराज।
सुन रही हो? सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। साफ साफ बोलो, साफ साफ बोलो, कहां तक ये झूठ है और कहां तक ये सच है? बोलो साफ साफ। महाराज, सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? अरे सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया इस पर, यकीन कर लिया आपने। महाराज जरा एक बार सोच करके देखो, एक बार सोच कर देखो महाराज, कि कोई चोर कभी चोरी करने के बाद में ये नहीं कहता है कि मैंने चोरी की, और कोई चोर कभी ये नहीं कहेगा कि मैं चोर हूं। और रही बात कसम खाने, रही बात कसम खाने की महाराज, तो ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप हैं। हाँ महाराज, इसलिए मैं आपके सर की कसम खाता हूं। हाँ महाराज, मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, अगर मैं जरा सा झूठ बोलूं, अगर मैं रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ ना आए महाराज, आप मेरे हाथ। महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, कैसी हरामजादे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। और महाराज इसकी शक्ल तो देखो, और शक्ल तो देखो इसकी, ऐसा लगता है जैसे कुछ जानता ही ना है। और उस दिन तो मुझे जान से मार देने की धमकी दे, हरामखोर कहीं का। माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, और महारानी हमारे सर की कसम खा रही है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ न आए। भयभीत सिंह, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। हुजूर, आप समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आजकल किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। किस समय किसकी नीयत खाम हो जाए। महाराज ये महारानी जी को धमकी दिया है और इनके बेटे को ले गया है। कौन इंसान है धर्मांध नहीं बनना चाहता महाराज। ये किसी लालच में आकर के आपके बेटे को ले गया है। ये गुनहगार है तो गुनहगार है महाराज, इसको सजा मिलनी चाहिए। महारानी के बयान से और तुम्हारे बयान से मुझे यकीन हो रहा है कि सत्यजीत हमारे बेटे को ले गया है और महारानी को मारने की धमकी दी है। अगर इसने हमारे सामने गुस्ताखी की है तो बराबर इसे सजा मिलेगी। हमारा हुक्म है सत्यजीत सिंह के जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। उतार लो हरामजादे के जिस्म से। नहीं महाराज, मेरी ईमानदारी और मेरी वफादारी का इतना बड़ा इनाम ना दो महाराज। महाराज ये वही सत्यजीत है जिसने कभी अपने जान की परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की, हमेशा हमेशा अपनी जान की बाजी लगाए बॉर्डर पे तैनात रहा, अपना गला कटवाने के लिए हमेशा तैयार रहा महाराज, अपने प्राणों की बलि देकर हमेशा अपने देश की रक्षा करने के लिए तत्पर रहा महाराज। महाराज आज वही सत्यजीत,
आज वही सत्यजीत अपने इस पवित्र वर्दी पर दाग कैसे लगने देगा महाराज? ये आपने सोच भी कैसे लिया महाराज? मैं बेकसूर हूँ महाराज। नहीं सत्यजीत, तू गुनहगार है। क्या देख रहे हो? सत्यजीत सिंह के जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाएगी। और दरबारी, हमारा हुक्म है, तुम जाओ शाही महल, और शाही महल में अलमारी पे दवा रखी हुई है, वो दवा ला कर जाए सत्यजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाए। आज जिस तरह हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह सत्यजीत अपने बेटे के लिए तड़पेगा। इन आंखों से अपने बेटे को देख नहीं सकता। नहीं महाराज, नहीं महाराज, इतने निष्ठुर ना हो जाओ महाराज। महाराज सोचिए महाराज कि आप यहाँ के न्यायदाता हैं, आप यहाँ के न्यायदाता हैं, आप यहाँ के धर्म देवता हैं, और फिर महाराज आपका एक गलत फैसला, आपका एक गलत फैसला किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है महाराज। इसलिए सोच समझ कर निर्णय लीजिए महाराज, क्योंकि जल्दबाजी के निर्णय कभी कभी घातक सिद्ध हो जाते हैं। महाराज भगवान साक्षी है महाराज कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से मैं समाज में अपना सर झुका के चलूं। हाँ महाराज, मैं बेकसूर हूँ महाराज। मुझे गुमराह करने की कोशिश मत कर, तू गुनहगार है, तुझे सजा मिलेगी। पकड़ लो सत्यजीत सिंह को और उसकी आंखों में दवा छोड़ दिया जाए। परंतु याद रखिए महाराज, जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई आपकी नजर के सामने होगी, उस दिन आप बहुत पछताएंगे महाराज, बहुत पछताएंगे। आज सत्यजीत अपनी औलाद की कसम खा के कहता है महाराज कि मैं बेकसूर हूं, मैं बेकसूर हूं। और आज आपने एक बेकसूर को अंधा बनाया है महाराज, अंधा। चुप रहे। सत्यजीत, जो होगा सो देखा जाएगा। तू गुनहगार था, इसलिए तुझे सजा मिली है। भयभीत सुन, हमारा हुक्म है, सत्यजीत सिंह
को धक्के मार करके हमारे रतनगढ़ राज से निकाल दिया जाए। ले जाओ हरामजादे को, मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। और भीष्म सिंह, मेरे बेटे को ढूंढा जाए। हो सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। हुजूर, आपके बेटे को ढूंढ करके मैं लाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। जाओ। जी महाराज। जब तक तुम्हारा बेटा नहीं आता मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा है। जहां हमारा बेटा हो, मेरा बेटा सलामत हो। महाराज आप परेशान क्यों होते महाराज? रोइए नहीं महाराज, अगर हम दोनों सही सलामत रहेंगे तो मिलके दूसरा बेटा पैदा कर लेंगे। ये क्या बात रही हो? मैं तो अपने बेटे के गम में डूबा हूँ और तुम उल्टी सीधी बातें कर रही हो। आप के लिए कह रहे हो महाराज? हम तो जानते हैं कि तुम हमारे भलाई के लिए कह रही हो। चाहे मेरे भारत हवाई तो कहीं भीष्म सिंह हमारे बेटे को ढूंढने गए हैं। उनके आने का हम इंतजार करते हैं। कहा मुत्तीलाल, देखा कलावती का दबदबा, कैसे काम किया सत्यजीत सिंह का काम तमाम। का कह रहा रे? थोड़ा जोर से बोल, जोर से। और नहीं उठाऊंगी कर्रा ना 20 कर्रा मारूंगी, सारी सुस्ती दूर हो जाएगी तुम्हारी। हराम खोर गिट्टा हो। कलावती नाम है हमारा और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा कहने का मतलब कि सत्यजीत सिंह का भी काम तमाम। अब बच्चे हैं केवल महाराज, अब बच्चे हैं केवल महाराज, और बस मौके का है इंतजार, मौके का इंतजार। और देखो मौका मिलते ही कैसे महाराज को भी बजाती हुई बैंड। वाह महाराज, आपने मुझे आदेश दे दिया कि जाओ मेरे बेटे को ढूंढ करके लाओ। महाराज, तुम्हारे बेटे को मैं ढूंढने जाऊंगा, तुम्हारे बेटे को ढूंढने नहीं जाऊंगा। अभी तो तुम्हारा बेटा गायब हुआ है और जिस दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी उस दिन ये भयवीर सिंह यहाँ का शहंशाह बन जाएगा। और रही बात तू सत्यजीत सिंह की, तो सत्यजीत सिंह अभी तो भरे दरबार में तेरी आंखें फोड़ी गई। मैंने कहा था तेरे खानदान में आग लगा दूंगा, अब देख तेरे घर में कैसे आग लगाता हूँ। बिहारी लाल, चल चलते हैं आज इसके बंगले, इसकी तो ऐसी की तय। यहू सब साला खौरहा। बताओ, महाराज के सिंहासन नहीं तुमका घूरे बना बैठावा तो बिहारी लाल नाम में जितने जने बैठो ऐसे बैठ रहे हो। यह साला खौरहा मर जाए, एके माटी दे हो, लाई गुड़ चबाए ले हो तो अपने अपने घर जाए, और बिना इनके गोरथान खोदे ही से हम जाब ना। हाँ, खाली सवेर हुए चल रही। ए बाजार मंझिला हो कि बाजार मंझिला
कि तुम कल चल बैसलवन बाजार मझिला, तुम कल चल